हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशील और स्वागत है आप सभी का एसके टाइम्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के बारे में, जिसका अति ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताया जाएगा। तो अभी ये फर्स्ट चैप्टर है, जिसके कारण इसमें आपको इंट्रोडक्शन बताया जाएगा और इंट्रोडक्शन के साथ साथ उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं। फर्स्ट में कहते हैं साथियों आपको मूलधन। जी हाँ, तो मूलधन को अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहा जाता है, इसे पी से दर्शाया जाता है। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, इसे एसआई से दर्शाया जाता है। दर यानी कि रेट, इसे आर से दर्शाया जाता है। समय यानी कि टाइम, इसे टी से दर्शाते हैं। और मिश्रधन यानी कि अमाउंट, इसे ए से दर्शाते हैं। चूंकि इन सभी शॉर्टकट की का काम आने वाला है आगे, तो इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे और क्वेश्चंस के माध्यम से इसे बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग समझ लेंगे। जी हाँ साथियों, यहाँ से आता है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है वह क्या होता है। तो ऐसा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालने के लिए होता है साथियों P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T Y 100 होता है। क्या होता है साथियों? P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम बटे 100। ये हो गया आपका क्या निकालने के लिए? तो ये हो गया ऐसा ही निकालने के लिए। जी हाँ, और इसी में अगर साथियों हमें P निकालना होगा यानी कि प्रिंसिपल जब निकालना होगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा SI मल्टीप्लाई 100, SI मल्टीप्लाई 100 और ये R मल्टीप्लाई T हो जाता है। ठीक है, और इसी में अगर जी हाँ अगर R निकालना हो, इसी से अगर R निकालना हो तो R बराबर क्या हो जाएगा? तो R बराबर हो जाएगा SI मल्टीप्लाई 100, SI मल्टीप्लाई 100, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और बच क्या जाएगा? तो P मल्टीप्लाई T बच जाता है। ठीक है, अब यही अगर T निकालना हो, जी हाँ साथियों, अगर T निकालना हो तो T हो जाएगा SI मल्टीप्लाई 100 वटा, यहाँ से T गायब हो गया तो क्या बचेगा? P मल्टीप्लाई R हो जाएगा। यानी कि इस तरह से फॉर्मूला को बनाया जाता है और इस फॉर्मूला पे आप सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। सारे सॉल्यूशंस को यहाँ से आप बना सकते हैं, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और भी है साथियों, अगर वो आप अपने कॉपी में लिख लेंगे उसको। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से SI आ रहा है। जी हाँ, SI। तो SI यानी कि SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जब निकालेंगे साथियों, तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि पूरे अमाउंट में जब हम P घटा देते हैं यानी कि प्रिंसिपल घटा देते हैं, पूरे अमाउंट होता है मिश्रधन। ठीक है, तो इसी तरह अगर यहाँ से A हम निकालना चाहेंगे तो ये माइनस P है तो इधर आएगा तो प्लस P हो जाएगा, यानी कि SI प्लस P लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है, उस समय याद रखना है, वहाँ पे भी काम आने वाली है। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्न की ओर और स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ साथियों, और सिंपल इंटरेस्ट है साथियों और बहुत ही आसान फॉर्मूला जो भी बताएगा उस हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 12,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज के दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। जी हाँ साथियों, अभी जस्ट हमने फॉर्मूला देखा और आप सभी ने उसे अपने कॉपी में नोट भी किए होंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं कि SI पूछ रहा है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पूछ रहा है। जी हाँ, तो SI बराबर क्या होता है साथियों? तो जस्ट अभी हमने देखा SI बराबर होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बटे 100। तो यहाँ से P जो मेरा है साथियों, यहाँ से प्रिंसिपल जो हो गया कितना हो गया? तो प्रिंसिपल हो गया कितना? 12,000। यहाँ से अगर दर की बात करते हैं, रेट की बात करते हैं, तो यहाँ से आ रहा 8 और समय की बात करते हैं साथियों तो यहाँ से 5 आ रहा है। ठीक है, और बटा 100, यही अभी किए थे, जस्ट अभी लिखा गया था यही फॉर्मूला और यही फॉर्मूला पे हम लोग रख दिए। अब यहाँ से ये 2 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है? 8 पचे 40, 8 पचे 40 और 12 चौक 48, यानी कि यहाँ से आ रहा है साथियों आपका 4800 राइट आंसर। तो 4800 जो ये निकल के आ रहा है ऐसा ही, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है, जी हाँ 4800 आपका जो यहाँ से आ रहा है यह सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकल के आया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीके से बताया जा रहा है क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है। जी हाँ, ये पार्ट फर्स्ट बताया जा रहा है और इससे जब आगे चलेंगे तो और कठिन कठिन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो पहला डे है और इंट्रोडक्शन के साथ बताया जा रहा है, तो थोड़ा सा इजी प्रश्न से आपको लिया गया है, तो जरूर आप इसे समझ लेंगे क्योंकि आगे वाले प्रश्न जो है आपको दिक्कत ना दे। तो यहाँ से SI जो निकल के आएगा साथियों कितना आएगा? तो 4800 रुपया जो है SI निकल के आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। सभी साथी राइट आंसर जरूर बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, अगर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे साथियों। किसी धन का 25/2 यानी कि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होता है साथियों? तो 4,000 होता है।
4 वर्षों का साधारण ब्याज 4,000 तो धन क्या है, यानी कि यहाँ से पी पूछ रहा है, पी क्या होगा। तो जस्ट हमने अभी फॉर्मूला देखा था साथियों, पी निकालने के लिए क्या करते थे, तो पी इक्वल टू SI मल्टीप्लाई 100 बटे R गुने टी। जी हाँ, वही करेंगे। तो P फॉर प्रिंसिपल होता है, यानी कि धन, मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे साथियों, यहाँ से करेंगे SI मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से साधारण ब्याज कितना दिया है, 4,000 दिया है, तो 4,000 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा साथियों, तो समय गुने दर, यानी कि दर कितना है 25/2, तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और समय कितना है 4। तो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे साथियों, अगर यहाँ से काटते हैं तो 25 चौका 100, और ये 4 कैंसिल, तो 4 दूनी कितना होगा 8, यानी कि 8,000 यहाँ से आपका राइट आंसर निकल के आ रहा है साथियों। कितना आ रहा है, तो 8,000 बिल्कुल राइट होगा। तो उसका जो मूलधन होगा वह कितना निकल के आएगा, तो 8,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल राइट होगा। उम्मीद करता हूँ कि कहीं भी आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न जस्ट इसी से रिलेटेड। फर्स्ट प्रश्न में हमने SI निकाला, सेकंड प्रश्न में हमने मूलधन निकाला, और थर्ड प्रश्न में देखते हैं क्या निकालना है। कहता है कि कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपया का, जी हाँ 6,000 रुपया का 3.5% साधारण ब्याज के दर से, 3.5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2,100 रुपया, जी हाँ साधारण ब्याज जो है इसका 2,100 रुपया रहा है। तो वार्षिक दर पूछ रहा है, किस दर से जो है वह साधारण ब्याज ले रहा है। जी हाँ, तो R निकालने के लिए भी जस्ट हमने फॉर्मूला बताया था साथियों। तो R निकालने के लिए क्या होगा, SI मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे साधारण ब्याज जो है कितना आ रहा है, तो साधारण ब्याज यहाँ से आ रहा है साथियों 2,100, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100, और बटा में क्या आएगा साथियों, तो बटा में जो आ रहा था वह क्या बच के आ रहा था, तो T मल्टीप्लाई P हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ब्याज की दर से कितना, तो P हो गया 6,000, जी हाँ साथियों 6,000, और मल्टीप्लाई टाइम कितना है, तो टाइम है 3.5 वर्ष, यानी कि 7, और ये कहाँ चला जाएगा 2 ऊपर, ठीक है। तो अब देखते हैं अपनी स्क्रीन पे साथियों, यहाँ से अगर ये 0 और ये 0 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से काट दीजिए 7 से 7 तिहाई 21, यानी कि 300, और यहाँ से ये 0 कैंसिल, और यहाँ से ये काट दीजिए तो 6 5 30, तो यहाँ से साथियों आ रहा है 5, और यहाँ से 2, तो 5 दूनी 10, यानी कि 10% जो है 10% R रेट निकाल रहे हैं, तो 10% यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से है जो साथियों उसने अपने मूलधन पे दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 के रेट से दिया है, तो राइट आंसर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आप समझ गए होंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। जहाँ भी दिक्कत है आप कमेंट करके जरूर पूछ लेंगे, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे बहुत ही आसान तरीके से। जी हाँ, 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज 3,000 रुपया होगा। जी हाँ साथियों, 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज 3,000। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे R दिया है, टाइम पूछ रहा है साथियों, और यहाँ से साधारण ब्याज भी दे दिया, और P भी नहीं पता है। तो 2 एलिमेंट हमें नहीं पता है, तो देखते हैं हम यहाँ से कैसे निकालेंगे। तो T निकालने के लिए, जी हाँ साथियों T जो हम लोग निकालते हैं, तो T निकालने के लिए क्या करते हैं, T बराबर होता है SI मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट दिया है 3,000 मल्टीप्लाई 100, जी हाँ, और बटा क्या हो जाता है साथियों, और बटा जो होता है दर गुने मूलधन यानी कि P। तो यहाँ से P मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, यहाँ से दे रहा है 15, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे 15 दूनी 30, तो यहाँ से 200 आ रहा है। अब यहाँ से देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे साथियों 200 यानी कि 2,000, 100 से मल्टीप्लाई हो गया, तो P। तो ये जब P हमें पता नहीं है तो हम तय नहीं कर सकते हैं कि कितने वर्ष में जो है उसका साधारण ब्याज 3,000 होगा। तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, हमारा D के साथ राइट आंसर होगा, तय नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से D आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर D। अगर P का मान हमें पता रहता तो यहाँ से T का जो समय है राइट आ जाता, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर D राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जी हाँ साथियों, अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे कहता है कि 8,000 रुपया 6% वार्षिक ब्याज के दर से 5 वर्षों में कितना हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे आपको जो पूछ रहा है अमाउंट पूछ रहा है, ये आपका P हो गया, ये R हो गया, और ये टाइम हो गया।
तो ए पूछ रहा है साथियों कितना होगा। जी हाँ, तो अमाउंट कितना हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे साथियों, तो अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको SI निकालना पड़ेगा। जी हाँ, तो SI जो होगा साथियों वह क्या होगा, नहीं तो हम ट्रिक भी बताए हैं आपको। यहाँ से डायरेक्ट अगर ए निकालते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा, जो तो आपका मूलधन है वो तो है ही, लेकिन मूलधन के साथ जो आपका इंटरेस्ट मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट वो भी होगा, यानी कि प्लस SI हो जाएगा। तो ये जो SI होगा, जी हाँ, तो ये जो SI होगा तो P कितना हो गया आपका, P हो गया 8,000 और प्लस जो SI निकलेगा साथियों, तो SI को किस तरह से हम लोग निकालते हैं, अभी जस्ट हमने देखा सिंपल इंटरेस्ट किस प्रकार निकलेगा। तो वो निकलेगा 8,000 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5/100। जी हाँ साथियों, तो यहाँ से जब ये कट जाएगा 2020, तो यहाँ से आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे ये हो गया 8,000 और यहाँ से देख लीजिए तो 6×5 30 और 8×3 24। जी हाँ साथियों, तो यहाँ से 2400 निकल के आ रहा है और जब 8,000 और 2400 को जोड़िएगा, जी हाँ, जब 8,000 और 2400 को जोड़िएगा तो 10,400 निकल के आ रहा है। जी हाँ, 10,400 निकल के यहाँ से आपका राइट आंसर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि ये आपका पहला चैप्टर था और इंट्रोडक्शन के साथ कुछ प्रश्न को सॉल्व किया गया है। आगे जो आएगी इससे थोड़ा प्रश्न जो का लेवल जो होगा थोड़ा ऊंचा होगा, तो आप अगला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी लगी हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर लीजिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे हम लोग नई वीडियो में, नई जोश, नई एनर्जी, नई मॉर्निंग के साथ। तब तक नमस्कार, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। धन्यवाद।